अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतने मिथ्स और इतनी मिसकंसेप्शंस इसे एक सिंपल सी दिमागी बीमारी के इर्द गिर्द, जो कि एक मुकम्मल काबिल इलाज है। बच्चे को एपिलेस की बीमारी थी, उसके झटके आते थे। एक वक्त तो ऐसा भी था कि मैं इमरजेंसी में 3 दफ़ा लेकर जाता था। ये 2020 से हुआ है मेरे को मिर्गी का मर्ज। इसमें मेरे को दौरे आते हैं, झटके आते हैं, तो मुझे कुछ होश नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं। मिर्गी एक काबिल इलाज मर्ज है जिसको के दवाइयों के साथ 70% बिल्कुल कंट्रोल कर लिया जा सकता है। क्योर कभी कभार मुश्किल होता है, लेकिन कंट्रोल करके और पूरी एक नॉर्मल ज़िंदगी इंसान गुजार सकता है। लेकिन जिस तरह किसी को अगर शुगर हो जाती है तो एक गोली खानी होती है, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जाती है ब्लड प्रेशर के साथ भी। इसी तरह इसके साथ भी। ये मेरी बेटी अबिया है, तो 10 साल तक ये बिल्कुल बेहतर थी, पोजीशन होल्डर थी स्कूल के अंदर, और 3 साल हो गए इसको ये फिट्स के अटैक पड़ते हुए। अचानक 10 साल की उम्र में ये गिरी है और इसको नज़र आना बंद हुआ है। उसके बाद इसको उल्टियाँ हुई हैं और हम हॉस्पिटल लेकर गए तो हमें मतलब रास्ते में उसकी बीनाई भी आ गई। लेकिन ये कि उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए कहा, और जब हमने टेस्ट वगैरह करवाए तो हमारे सामने ये एपिलेप्सी आई है। मैं डॉक्टर फौजिया का पेशेंट हूँ, मोहम्मद इब्राहिम खान। पहले दौरा पड़ता था ऐसे ऐसे, उससे पहले मैं डॉक्टर फौजिया के चेकअप पे मैं आया हूँ, उससे बेहतरीन मेरा इलाज हुआ, सही हो गया हूँ मैं। गाड़ियों के ब्रेक का काम है, बूस्टर सिलेंडर का। 2.5 महीने 3 महीने के बाद ये झटका आ जाता है। पहले तो हफ्ते में 1 महीने में 2-3 तो झटके होते थे। 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ मैं, अब बहुत बेहतर हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इसमें एक छोटा सा दौरा पड़ता है जो 1 से 2 मिनट का होता है, और उसके दरमियान में इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है, हम आपकी तरह, बल्कि कभी कभार हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। बहुत इकसाम के, बहुत तरह के दौरे होते हैं। तो इसमें एक टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है जिसमें बिहेवियर चेंज होता है। कभी कभी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, कभी इंसान ऐसा लगता है कि वो कहीं किसी से बातें कर रहा है, इस तरह कर रहा है। कभी कभी आवाज़ चेंज हो जाती है, वो भरा जाती है एकदम से, और ऐसे लगता है कि जैसे, और चूँकि थोड़ी सी देर के लिए होता है, फिर झटका आता है और वो ठीक हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि शायद कोई ऊपरी असर है। और ये अभी का नहीं है, सदियों से ये चला आ रहा है। डॉक्टर साहब की दवाई शुरू की है तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, सब बंद हो गया झटके वगैरह। और एक वक्त तो ऐसा भी था कि मैं इमरजेंसी में 3 दफ़ा लेकर जाता था। फिर डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि अब घबराए नहीं, मेरा हौसला बढ़ाया था कि इमरजेंसी में लेके ना आए इसको, अब सीधे ओपीडी में लेकर आए। मैं इनके पास ओपीडी में लेके गया तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की दवाई से माशाल्लाह बहुत बेहतर आया। मेरे उसके तकरीबन 2018 से इसको कोई झटके वगैरह नहीं है, अब बहुत अच्छी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, अल्लाह पाक उनको भी जज़ा खैर दे, खुशियाँ दे। उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, मैं नहीं कर सकता था ताउन। तो अल्लाह का शुक्र है अब बहुत बेहतर है, पहले बहुत पढ़ते थे, अब बहुत बेहतर है। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो भी इस बीमारी में मुब्तला है तो उसको इलाज कराना चाहिए। जो मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हैं वो भी इलाज करा लें। मैं भी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। मेरा इन तमाम मरीज़ों के लिए, जो पेरेंट्स हैं उन सब के लिए मैसेज है कि इसके लिए मायूस नहीं होना चाहिए। बीमारी तो ज़रूर अल्लाह की तरफ से है, इस मरीज़ के इलाज के लिए ज़रूर कोशिश करा करें। इंशाल्लाह जैसे हमें फ़ायदा हुआ है और लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सकता है। अब्दुल-सत्तार ईदी को कौन नहीं जानता, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने तो खुद ऐलान भी किया, और वो एपिलेप्सी के बहुत बड़े एम्बेसडर भी थे, और उनको बचपन से एपिलेप्सी थी और वो दवाई खाते थे। लेकिन उनको उस एपिलेप्सी ने या उस दवाई ने कोई काम करने से रोका, कभी किसी की खिदमत करने से रोका। वो और ग्रेट हुए, एंड दिस वाज पार्ट ऑफ हिज ग्रेटनेस। सारी चीज़ ये, ही डिड नॉट लेट द एपिलेप्सी कंट्रोल हिम। उसने दोनों को कंट्रोल किया और इंचार्ज हुए अपनी ज़िंदगी का। और यही मैं हर एपिलेप्सी के पेशेंट को कहती हूँ कि आप इनको अपने ऊपर हावी नहीं करें। ये है, एक कंडीशन है, इसका इलाज करते हैं एंड गो ऑन विद योर लाइफ। अगर आपने नेपोलियन का नाम सुना हो तो कितना बड़ा फाते था, बचपन से इसको एपिलेप्टिक फिट्स होते थे। एल्टन जॉन एक सिंगर है, अगर किसी ने ब्रिटिश रॉयल फैमिली का उसका वो देखा, उसको भी बचपन से एपिलेप्सी के फिट्स पड़ा करते थे। नोबेल प्राइज़ का नाम सुना होगा सबने, तो जो अल्फ्रेड नोबेल था वो केमिस्ट था,
नोबेल प्राइज़ उसी के नाम से फिर वो हुआ था। उसने 360 इजादात की थी। इनको भी एपिलेप्सी थी। तो बहुत सारे इस तरह के नाम हैं। मिर्गी के मजीद मरीजों के इलाज के लिए ताउन कीजिए। आपके ताउन से ज्यादा लोगों को इलाज और ज्यादा खानदानों की जिंदगियां आसान बनाई जा सकेंगी।